हम सब ने भगवान विष्णु की वो छवि तो देखी ही है जिसमें वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि उस शांत छवि के पीछे का गहरा मतलब क्या है? तो सवाल यही है कि अगर भगवान विष्णु ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं तो फिर वो खुद क्षीर सागर में आराम क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान को भी आराम की जरूरत पड़ती है, या फिर इस शांत मुद्रा में कोई ऐसा गहरा सच छिपा है जिसे हम बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं, यही ना, कि जो सो रहा है वो कोई काम नहीं कर रहा। नींद का मतलब ही है इनएक्टिविटी। पर क्या ये सोच भगवान पर भी लागू होती है? असल में विष्णु का ये विश्राम कोई मामूली नींद है ही नहीं। इसे कहते हैं योग निद्रा, यानी एक ऐसा आराम जिसमें चेतना पूरी तरह से जागी हुई है। शरीर तो शांत है, लेकिन मन, चेतना वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब आते हैं उस जगह पर जहां विष्णु विश्राम करते हैं, क्षीर सागर और शेषनाग। ये सिर्फ दूध का सागर और एक सांप नहीं है। नहीं, इनका मतलब बहुत बहुत गहरा है। देखिए, शास्त्रों में क्षीर का मतलब दूध नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। प्योर कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चेतना जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, एकदम साफ, निर्मल। और सागर, सागर प्रतीक है हमारे अनंत मन का। एक ऐसा मन जिसकी कोई सरहद नहीं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। तो क्षीर सागर का मतलब हुआ शुद्ध अनंत चेतना का महासागर। और विष्णु इसी महासागर में विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर नियंत्रण भाग दौड़ या उथल पुथल से नहीं होता, वो होता है परम शांति से। और विष्णु उसी शांति के केंद्र में है। अब बात करते हैं शेषनाग की। शेष का मतलब क्या है? जो बच जाए, जो हमेशा रहे, जो कभी खत्म ना हो। तो शेषनाग प्रतीक है उस सनातन सत्य का जो हमेशा रहता है। शेषनाग का संदेश बहुत गहरा है। आप देखिए, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये तो हर पल बदल रही है ना? लेकिन सत्य, ट्रूथ, वो हमेशा एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो विष्णु का इस सनातन सर्प पर आराम करना ये दिखाता है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, उसे संभालने के लिए पहले खुद स्थिर होना जरूरी है। स्थिरता के बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। तो अब ये देखते हैं कि इस गहरी शांति से रचना की शक्ति, क्रिएशन की पावर कैसे पैदा होती है। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। जब विष्णु परम शांति की अवस्था में होते हैं तो उनकी नाभि से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जन्म लेते हैं और फिर एक नई दुनिया की रचना होती है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि रचना हमेशा शांति से ही होती है। जब मन शांत हो, चेतना स्थिर हो, तभी कुछ नया, कुछ सुंदर जन्म ले सकता है। भागदौड़ और अशांति से तो सिर्फ विनाश होता है, सृजन कभी नहीं। तो इन सारे प्रतीकों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है वो है स्थिरता की शक्ति, द पावर ऑफ स्टेबिलिटी। तो भगवान विष्णु का ये आराम करना उनकी कोई कमजोरी नहीं है, ये तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाता है कि जो इंसान हर वक्त सिर्फ दौड़ता रहता है वो कभी किसी चीज का सही से पालन पोषण कर ही नहीं सकता। जो इंसान शांति में रहना सीख जाता है, जो स्थिरता को पा लेता है, असल में वही पूरी दुनिया को संभालने की, उसे बनाए रखने की ताकत रखता है। यही है इस दिव्य छवि का पूरा सार। शायद बस इसी एक गहरे सत्य को समझाने के लिए विष्णु विश्राम करते हैं।